कुछ साल पहले बीवी छोड़कर मुझे अकेला चली गई। इस वाले को हम घर में नहीं रहेंगे भाई। आप लोग को अंडा रोटी, दही रोटी। तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? तुम्हें बंटवारा चाहिए ना? पिताजी लंच इन्होंने दिया, मैंने नहीं दिया आज। लंच तुमने दिया है क्या? घर को लेके घर में विवाद हो रहा है। घर में तेरी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और भाई सच है, घर में लड़ाई झगड़े ना हो। आप बंटवारा कर लीजिए। हाँ ठीक है, करवा देता हूँ बंटवारा आज। तो क्योंकि घर में डेली तो वो उसका मार, वो उसका मार, वो इसने काम नहीं किया, उसने वो काम नहीं किया। हाँ वैसे मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से कि कुछ ज्यादा ही अब किच किच पिच पिच हो रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि हाँ बंटवारा अब हो जाए तो अच्छा रहेगा। भाई अपना बात कर लेंगे तीनों भाई बैठ के, अपना बात कर लेंगे, अभी बंटवारा कर लेंगे। क्योंकि डेली से कुकर है, वो उसका मार रहा, वो एक काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा, ये मुझे खाने दे रहा है, मुझे पीने दे रहा। इतने डांगर पानी भी नहीं पियाया, नहाए क्यों नहीं ऐसे लेके। ठीक है मैं करवा देता हूँ फिर। इस वाले को हम घर में नहीं रहेंगे भाई। आप लोग को अंडा रोटी, दही रोटी और ऐसा सब खाते हो, हमें मान सम्मान नहीं मिलता। हमको आवारा समझते हो, लड़ाई करने वाला तो फालतू समझते हो। हमें घर का बंटवारा चाहिए। किसने समझा तुम्हें ऐसा? ये समझता है, ये समझता है तुम्हें? यही लड़ाई का मेन जरिया है। आप समझदार हो लेकिन ये समझता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, बंटवारा चाहिए। ठीक है चलो और बंटवारा कराओ। ठीक है पिताजी के पास चलते हैं, बंटवारा करवाते हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। चलते हैं। ठीक है आज ही मैं करवा देता हूँ। मुझे मेरा से चाहिए या मेरा आँख है। अब आप तुम्हारे मन नहीं चलेगी, तुम मुझे ऐसे दबाते आए हो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अरे फला तू ऐसा बोलता है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे भी मेरा हक चाहिए तो चाहिए। तुम चुप क्यों नहीं रहते हो? तुम्हें बंटवारा चाहिए ना? तुम्हें घर मकान का बंटवारा चाहिए, मिलेगा तुम्हें। चलो मेरे साथ पिताजी के पास चलते हैं। हाँ भाई चलो पिताजी के पास। तो चलता है भाई, आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। मैंने आपको बहुत देख लिया है, आपने आपके साथ चलो पिताजी के पास। चलो चलते हैं पिताजी के पास। हर वक्त तुम्हें वही चाहिए, जमीन चाहिए। चलो पिताजी के पास। हाँ ठीक है, आज तो हो गया सारा। कल इसमें हम जो है पानी चला देते हैं पूरा एकदम, सब पौधे हरे भरे हो जाएंगे ना। ये सूख गया पौधा है। कोई नहीं, कल इसमें हम आते हैं तो खाद और पानी का इंतजाम करते हैं ताकि ये सब सही हो जाए। आ जाओ खाना खा लेते हैं, भूख लगी है यार हमको। क्या है आज का? चलो देखते हैं।
बहुत तेज भूख लगी, आज धूप भी तो बहुत तेज है। चलो खाना खा लेते हैं। बताइए साला बच्चे भी कितने बदमाश हैं। लंच में सिर्फ ब्रेड थमा दिया है क्या? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। बता, दिन भर यहाँ काम करते हैं ताकि घर परिवार सही से चले। आता हूँ ना, फिर बता रहा हूँ तुम लोगों को। रुक जा। अच्छा, आता हूँ मैं, फिर बता। लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ने से कोई लाभ थोड़ी है। पिताजी, आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब हम घर में नहीं रहेंगे इन भाइयों के साथ। हाँ कर दीजिए पिताजी, अल्लाह का मैं भी इनके साथ नहीं रहूंगा। बंटवारा कर दीजिए, अब हम इन लोगों के साथ नहीं रहना। हाँ कर दीजिए पिताजी, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। पूरा दिन ये घर में आराम करते हुए काम करता हूँ। क्या हो गया जी तुम तीनों को? यहाँ चाहिए क्यों भाई? खेत पे अभी आने की जरूरत क्या पड़ गई तुम तीनों को? ये पिताजी, घर में बातें हो गई हैं, हम लोग को अलग रहना है। लंच इसने दिया है? किसने दिया है? पिताजी मैंने नहीं दिया। पिताजी लंच इन्होंने दिया, मैंने नहीं दिया आज। लंच तुमने दिया है क्या? मैं यहाँ तुम लोगों की ये मेहनत कर रहा हूँ रात दिन, ताकि तुम आराम से घर पे रह सको, खा सको, पी सको। ये मैं ब्रेड खाऊंगा? भाई तुमको अच्छा खाना भेजने के लिए बोले पिताजी को, क्या भेजे हो तुम? पिताजी पूरा दिन घर में आराम करते मैं काम करता हूँ। बताओ फिर मैं कहाँ से क्या लाऊं करके? बताओ, यानी कि जो ब्रेड लाए अपने पैसे ला जेब से लाया हूँ, फिर घर में आराम करते बैठ के। भाई देखा ना, अब ये पता लग गया ना किसने भेजा था आपके लिए ब्रेड। इसी ने भेजा था। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग आराम से रह सको, खा सको, पी सको। तुम लोग शर्म नहीं आ रही है? हमें तो ये सब समझते हैं कि विवाद बढ़ाने वाला ये फालतू घर का बच्चा है। हम बहुत बंटवारे अच्छा की बात करते हैं। कहाँ से आई बीच में? पिताजी पूरे दिन काम करता हूँ मैं, ये घर में आराम करते हुए। बताओ फिर मैं कहाँ तक चिल्ला क्या करूँ? मैं छोटा बैठता हूँ, मुझे दबा कर रखते हैं हर वक्त। पिताजी में बेफालतू बातें बोलते हैं इनको कुछ काम नहीं है इसका। मैं उसको बंटवारा चाहिए अपने घर का, बस हम अलग रहेंगे। पिताजी बताओ मैं कहाँ तक करूँ? ये घर में आराम करते हैं, मैं कहाँ तक अकेला अपने घर को संभालूं? काम करे, भाइयों का होता है कि तीनों बराबर काम करें और अपने परिवार को लेकर चले। जो करना है आप ही कीजिए पिताजी। बहुत बड़े हो गए हो तुम। पिताजी मैं बस ये चाहता हूँ भाइयों में विवाद ना हो, घर का बंटवारा अच्छे से हो जाए। तो मैं चाहता हूँ पिताजी बस हमारी जो जमीन है ना, वो इन लोगों में बांट दो। क्योंकि पिताजी ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा जो घर में होता है पिताजी, वो सब अच्छा नहीं लगता। बहुत बड़े हो गए हो तुम। ज़बानें आज हम तो बेफालतू है ना, हम तो सब बेफालतू समझते हैं। ज़बानें आज बहुत चलने लगी तुम तीनों की, बहुत ज़्यादा चलने लगी। इस बुढ़ापे में तुम लोगों को मेरे साथ खड़े रहना चाहिए। आज तो मेरे सामने घर के बंटवारे की बात कर रहे हो ना। सबसे बड़ी गलती आज मुझे एहसास हो गया कि सबसे बड़ी गलती मैंने की लाइफ में अपनी की। आज तुम लोगों को पाल पोष कर मैंने बड़ा किया। ये दिन देखने के लिए मैंने बड़ा किया था क्या, कि जब मेरे बुढ़ापे का सहारा आए तब तुम इस वक्त बंटवारे की बात करो? बंटवारा कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा यार? पिताजी आप ही बताइए ना, ये रोज रोज घर में लड़ाई धुंध झगड़ा करते हैं। डेली का ये इनका काम हो चुका है। आखिर मैं इन्हें रोज रोज समझा के परेशान हो चुका हूँ कि लड़ना नहीं चाहिए। हम भाई तो ही है ना। अगर कोई चीज थोड़ा आगे पीछे हो जाता तो क्या दिक्कत है पिताजी? हमें बताओ तो- ना, ये रोज इनका यही
हमें तो पिताजी एकदम फालतू समझते हैं, बोलते हैं तू ही सबसे घर में फालतू है, तू ही लड़ाई झगड़ा सब कुछ तू ही करता है। हम क्या करें, बंटवारा कर दीजिए मैं बस। सुबह 6 बजे चल जाता हूँ और आपका 12 बजे आता हूँ। अब तुम देखिए इनके बताओ कौन सा भैया काम करता है क्या करता है, मैं कहाँ तक आपकी इनके ऊपर करूँगा। पिताजी हमें बंटवारा चाहिए तो चाहिए, हमें बस बंटवारा चाहिए। हाँ पिताजी अलग कर दीजिए, मैं भी इनसे अलग रहूंगा, करते बंटवारा अलग। ठीक है, कर दूंगा मैं आज बंटवारा, कर दूंगा आज बंटवारा, मैं कर दूंगा बंटवारा आज, घबराओ मत। सही जो इन्हें अच्छा लगता है ना वही कर दीजिए। बंटवारा चाहिए तो चाहिए, अब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम घर में साथ में नहीं रहेंगे। जिस घर को मैंने इतनी मेहनत से बनाया, कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे ही बच्चे इस घर को बांटने की बात करेंगे, कभी नहीं सोचा था मैं। घर नहीं, जगह जमीन सब बंटवारा हमको चाहिए। हाँ पिताजी कर दीजिए अलग, कर दीजिए बंटवारा। हमको अपना हिस्सा चाहिए, हर चीज में चाहिए हमें अपना हिस्सा। ये वक्त तुम्हारा है, ठीक है, आज जैसा करोगे ना तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। मेरा क्या, मेरा तो आधी उम्र कट गई। ठीक है, कर देता हूँ मैं बंटवारा आज। हाँ कर दीजिए पिताजी, मैं भी इनसे सबसे अलग रहूंगा। हमें तो बेफालतू समझते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता पिताजी, हमको बंटवारा चाहिए तो चाहिए। ठीक है, कर देते हैं बंटवारा। अगर आप लोगों का जब ये आखिरी फैसला है, करते हैं बंटवारा। मैंने आप लोगों को पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि शायद आप मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। ठीक है, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। रामू बेटा कैसे हो, कहाँ हो तुम? बेटा जमीन और मकान की कागज लेकर आ जाओ, आज बच्चों ने घर का बंटवारा कर दिया। कुछ साल पहले बीबी छोड़कर मुझे अकेला चली गई और आज बच्चों ने मुझे अलग कर दिया। हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रामू कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये सब क्या कर रहा है, जमीन पे जमीन जायदाद का ये बंटवारा। बच्चों ने आज बेघर कर दिया, घर होकर भी आज बेघर कर दिया मुझे। कोई नहीं हम, और आज मुझे इस दोस्ती का एक सहारा चाहिए। हम देंगे सारा। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है, देखो ठीक है। मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल आप लोग ऐसा जरूर करोगे। बेटा एक बात याद रखना, घर का बंटवारा तो कागज पर हो जाता है, दीवारें जमीन मकान सब बट जाती है, लेकिन रिश्तों में वो दरार पैदा हो जाता है। जमीन चाहिए ना, लो जी लो अपनी जिंदगी,
आज वक्त तुम सबका है। आज जैसा करोगे ना तुम लोग, कल तुम्हारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे तुम्हारे साथ। मेरा क्या है, मैंने तो अपनी आधी उम्र गुजार दी तुम सबको परवरिश करने में। एक कागज के टुकड़े इस काम के, जब एक बाप के आंखों में आंसू आ जाए, क्या कीमत है इन कागज के टुकड़ों में। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तुम सबकी परवरिश की। वेयर हाउस के धक्के खा खा कर मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया हूं कभी भी। मैं खुद भूखा सोकर तुम्हें भूखा सोने नहीं दिया। तुम्हारी एक जिद पर हर वो चीज मैं तुम्हें ला कर देता था, लेकिन आज जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी तो आज तुम बंटवारा करने चल दे जमीन की। तुमने सोचा नहीं कभी कि मैं किसके पास रहूं, अब कहां जाऊं। इस घर को मैंने पूरी मेहनत से बनाया था। कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे ही बच्चे मेरे आंखों के सामने इस घर का बंटवारा करेंगे। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, दोबारा अपनी शकल भी मत दिखाना मुझे। दफा हो जाओ यहां से। मेरा क्या है, मैं गुजार लूंगा अपनी जिंदगी। रामू चलो आओ चलते हैं, बस बहुत हो गया। मैंने तुमको बोला था ना कि पिताजी को ज्यादा परेशान मत करो मत करो, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। आज तो तुम्हें तसल्ली मिल गया, तुम्हें तुम्हारा जगह मिल गया, तुम्हारा मकान भी मिल गया। अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया होगा ना। भाई मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है। हमें तो फालतू समझते हो ना आप लोग घर में। यही सब घर में बातें बढ़ाता है। आपको मान सम्मान मिलता है, इसे प्यार मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें फालतू समझा जाता है। जो हमारी समझ में है तो मैंने किया। आज तो सुकून मिल गया, आज तो तुम्हें जगह भी मिल गया, मान सम्मान भी मिल गया। तुमने बहुत मान सम्मान किया पिताजी का, ये भी तुम्हें पता है। देखा, अब तुम कर लेना, आपको बनो को मिल गया आपको सुकून। भली वाली क्या बात है भाई, तुमको भी मिल गया। तुम भी तो जगह जमीन के मालिक हो गए हो, भाई भी मालिक हो गए, हम भी मालिक हो गए। जमीन वो जायदाद मिल जाएगी, पर हम भाई नहीं मिलेंगे दोबारा आपको। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे अब ठीक है यार, हटाओ चलो, हटाओ, अब दिमाग खराब मत करो। रामू, उस घर को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की। दिन रात मैंने मेहनत किया उस घर को बनाने। अपने सपने को मार कर उस घर के एक एक ईंट मैंने खड़ी की। आज देखो ना, मेरे ही आंखों के सामने आज उस घर का बंटवारा। समझने की बात है। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली ना रामू, तो मैं शादी नहीं करूंगा। जिस औलाद की खातिर मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसी औलाद ने मुझे बेघर कर दिया। काश इन बच्चों की जगह अगर मेरी एक लड़की होती तो शायद आज ये बंटवारा नहीं होता। और आज तुम्हारी दोस्ती की मुझे बहुत जरूरत है। वैसे रामू, तुम कहाँ रह रहे हो आजकल? बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही। कहाँ रह रहे हो बेटा आजकल? हाँ बिल्कुल कहीं नहीं रह रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है।
सारे बच्चे को भी पढ़ा लिखा के हमने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो सब छोड़ दिए। हमें भी घर से बाहर कर दिया, हमें वृद्धाश्रम में रहना। चलिए, आपको भी आज से वृद्धाश्रम में रहना।